नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी। आज मैं आप लोगों के लिए एक रचना लेकर आया हूं और इसका शीर्षक है पिता का दर्द। आपने सैकड़ों कविताएं पढ़ी होंगी बेटियों के ऊपर। पहली बार मैं आपको एक पिता का दर्द जो पुत्री होने के बाद होता है उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर मेरी भावना आप तक पहुंच जाए तो देखता हूं, मैं अपनी भावना आप तक रखने का प्रयास करता हूं। एक पिता क्या कहता है और कैसे कहता है, क्या सोचता है, वो देखते हैं। तो नहीं चाहिए बेटी मुझको, नहीं चाहिए बेटी मुझको, बेटी एक अभिशाप है। नहीं चाहिए बेटी मुझको, बेटी एक अभिशाप है। बेटी होती कुल कलंकनी, बेटी जन्ना पाप है। नहीं चाहिए बेटी मुझको, बेटी एक अभिशाप है। बेटी होती कुल कलंकनी, बेटी जन्ना पाप है। ऐसा कहने का दुस्साहस, ऐसा कहने का दुस्साहस कौन पिता कर सकता है? जलते अंगारों पर आखिर कैसे वो चल सकता है? ऐसा कहने का दुस्साहस कौन पिता कर सकता है? जलते अंगारों पर आखिर कैसे वो चल सकता है? इसीलिए बेटी तुझको मैं धरा पे ही ना आने दूं और माता के गर्भ में ही क्यों ना मर जाने दूं। इसीलिए बेटी तुझको मैं धरा पे ही ना आने दूं और माता के गर्भ में ही क्यों ना मर जाने दूं। क्यों? क्योंकि धरती पर आकर भी तुझको बहुत दंश सहना होगा। धरती पर आकर भी तुझको बहुत दंश सहना होगा। 32 दांतों के बीच बनकर जीभ रहना होगा। 32 दांतों के बीच बनकर जीभ रहना होगा। इस समाज की कामुकता से कैसे तुम बच पाओगी? एक पिता सोचता है क्या क्या एक बेटी के जन्म के बारे में। इस समाज की कामुकता से कैसे तुम बच पाओगी? और अगर प्रतिकार करो फिर उल्टा कहलाओगी। बहुत सहन करना पड़ता है अगर बेटियों ने समाज के खिलाफ आवाज़ उठाने की चेष्टा की, और इसका डर किसी को होता है तो उस पिता को ही होता है। तो पिता कहता है कि इस समाज की कामुकता से कैसे तुम बच पाओगी, और अगर प्रतिकार करो फिर उल्टा कहलाओगी। एक दहेज ही नहीं समस्या। अक्सर कहते हैं कि दहेज के कारण बेटियां मार दी जाती हैं, लेकिन एक दहेज ही नहीं समस्या और बहुत से राज हैं। बेटी तुम बेटी ही नहीं, बस एक पिता की लाज है। एक दहेज ही नहीं समस्या और बहुत से राज है। बेटी तू बेटी ही नहीं, बस एक पिता की लाज है। इस यथार्थ को कोई पिता फिर कैसे झुठला पाएगा? इस यथार्थ को कोई पिता फिर कैसे झुठला पाएगा? क्या बेटी की इच्छा लेकर माता के मंदिर जाएगा? क्या बेटी की इच्छा लेकर माता के मंदिर जाएगा? नहीं चाहता कोई पिता कि एक बेटी का बाप बनूं। नहीं चाहता कोई पिता कि एक बेटी का बाप बनूं। इस समाज के लिए कभी फिर मैं भी अभिशाप बनूं। नहीं चाहता कोई पिता कि एक बेटी का बाप बनूं। इस समाज के लिए कभी फिर मैं भी अभिशाप बनूं। और क्यों नहीं चाहता है? क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि कुछ बेटियों ने भी समाज का अच्छा साथ निभाया है। कुछ बेटियों ने भी समाज का अच्छा साथ निभाया है। बदचलनी और फूहड़ता को बढ़कर गले लगाया है। कुछ बेटियों ने भी समाज का अच्छा साथ निभाया है। बदचलनी और फूहड़ता को बढ़कर गले लगाया है। तेरी आंखों के आगे है आधुनिकता की धुंध पड़ी। बेटियों से कहता हूँ कि तेरी आंखों के आगे है आधुनिकता की धुंध पड़ी। धरती पर आने की आशा भी इसीलिए है कुंद पड़ी। तेरी आंखों के आगे है आधुनिकता की धुंध पड़ी। धरती पर आने की आशा भी इसीलिए है कुंद पड़ी। अरे आने वाली पीढ़ी को तुम रास्ता दिखला सकती हो। आने वाली पीढ़ी को तुम रास्ता दिखला सकती हो। अभिशाप नहीं, तुम नाज पिता की जग को बतला सकती हो। लेकिन इसके लिए बेटी तुझको भी अब तनिक त्याग करना होगा। संस्कृति और सभ्यता से अपना आंचल भरना होगा। लेकिन बेटी तुझको भी अब तनिक त्याग करना होगा। संस्कृति और सभ्यता से अपना आंचल भरना होगा। अगर नहीं होता ऐसा तो तुम मेरा विश्वास करो। भले पिता चुप रहे, मगर बेटी तुझको तो मरना होगा। तुझको तो मरना होगा। तुझको तो मरना होगा।